ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर देती। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सब की जिंदगी बदल गई। ठहर गया। जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में वहाँ से कुछ दूर ही एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर, कोई यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 लाल हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहाँ ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमको मिल जाएं तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही पथिक हो सकता है जिसके पास लाल हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्रगुप्त को देखा तो वह दिलोजान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वो अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो न सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्रगुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्रगुप्त के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ जैसे ही उसे खाने को हुआ, तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया वो तुरंत मर गया। यह देखकर महेंद्रगुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने महेंद्रगुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसी ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्रगुप्त ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे हैं। सोचा, साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलोजान से न्यौछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो, कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है तो उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। तुरंत उसने कटार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने 4 लाल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय महेंद्रगुप्त को साधु की चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्रगुप्त ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तब इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने महेंद्रगुप्त से कहा, आज तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जीवित न छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्रगुप्त जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चित रहो बहन, मैं आज इससे लाल लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी महेंद्रगुप्त के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। महेंद्रगुप्त बोला, तुम सब ऐसा
क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से उनसे माल हथिया कर उन्हें मार डालती हैं। फिर वह बोली, पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर महेंद्रगुप्त बोला, प्रिय, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल औरत हो, तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तो फिर वे लाल कहाँ हैं? महेंद्रगुप्त ने कहा, वो चारों लाल मेरी जांघ में हैं, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुन ठग की छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ, मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन महेंद्रगुप्त बोला, जो कुछ तुमने कहा है वह तो सब ठीक है, लेकिन ये प्यार और प्रेम की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसका पता लगेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। तब ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे जहाँ कभी मेरे भाई और बाप पहुँच न सके। महेंद्रगुप्त बोला, पर ये सब होगा कैसे? बोली, यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियाँ हैं, उनमें से एक तो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तब महेंद्रगुप्त ऊँटनी को खोलने चला गया। महेंद्रगुप्त ऊँटनी ले तो आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी के स्थान पर छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊँटनी को खड़ी देखकर महेंद्रगुप्त और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया है। तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी ऊँटनी गायब है और बड़ी वहीं है। सोचा ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऊँटनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महेंद्रगुप्त और उसकी बेटी ठहरे थे। महेंद्रगुप्त ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तुम्हारा पिता आ रहा है, अब उससे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़े वाली ऊँटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना, इस प्रकार हम दोनों बचकर साफ निकल जाएंगे। यह सुनकर महेंद्रगुप्त तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने फंड करते हुए कहा, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से यहाँ भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। ये सुन गुस्से से तिल मिलाया ठग महेंद्रगुप्त को पेड़ पर चढ़ा देखकर ऊँटनी से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप के ऊँटनी से उतरते ही मौका देख ठग की बेटी ऊँटनी पर चढ़कर उसे महेंद्रगुप्त की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्रगुप्त तुरंत कूद कर उस पर बैठ गया। महेंद्रगुप्त के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊँटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और महेंद्रगुप्त कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे और दोनों वहीं बस गए। वहां महेंद्रगुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई तब वह उसको लेकर अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता खेलता जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, महेंद्रगुप्त और ठग की बेटी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।